बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आप तमाम अहबाब का कबाए सुखन के प्लेटफॉर्म पर खैर मकदम करते हैं। आज की वीडियो इंतहाई अहम वीडियो होने वाली है, खासकर उन अहबाब के लिए जो शायरी के इब्तदाई मरहाइल में हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शायरी में किसी भी गज़ल का खुला काफिया कैसे करते हैं। मोहतरम अहबाब, आप देख रहे हैं कबाए सुखन यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान सरफराज ज़िया। कबल अज़ी कि हम आज के इस वीडियो का आगाज़ करें, आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों से शेयर करने के अलावा बेल बजाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजिम कर लें, ताकि आप हमारी आने वाली किसी भी वीडियो से महरूम न रह सकें। तो आए अहबाब, चलते हैं आज की इस खूबसूरत वीडियो की तरफ। किसी भी गज़ल का काफिया खुला करने के तरीक़ेकार ये है कि अव्वल तो गज़ल का मतला ना कहा जाए, जो कि बहुत कम होता है। इसके अलावा अगर हम गज़ल के किसी शेर में तोय के हरफ रवी के साथ ते का काफिया लगाना चाहते हैं तो हमें मतला में ऐलान करना होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम मतला के मिसरा उला में खैरात का काफिया लगाते हैं तो मिसरा सानी में हमें निशात वगैरह का काफिया लगाना होगा, तभी हम उस गज़ल के किसी दूसरे शेर में ते के साथ तोय के हरफ रवी का काफिया लगा सकेंगे। इसके अलावा अगर मतला के मिसरा उला में लफ्ज़ कर्ता के साथ सोचा वगैरह का काफिया लगाना है तो हमें उसका भी मतला में ही ऐलान करना होगा। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ कर्ता के साथ देखा, माना वगैरह का काफिया मिसरा उला या सानी के साथ लगाना होगा, तभी हम गज़ल का काफिया खुला कर सकेंगे। दोस्तों, हमने आज की इस वीडियो में कुछ नया पढ़ने और सीखने की कोशिश की है। इसके अलावा हमने कोशिश की है कि आज की इस वीडियो में हम कोई गलती न करें। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की इस खूबसूरत वीडियो का इख्तिताम होता है यहीं पर ही। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली किसी खूबसूरत वीडियो में। तब तक के लिए अपने मेज़बान सरफराज ज़िया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।